सो हेलो गाइस, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पास एडजस्टमेंट से. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says Puneet and Akshara were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Following are their balance sheet. The profit of the 40,000 for the year ended 31 March 2019 were divided between the partner without allowing interest on capital and commission to Akshara at 1,000 per quarter. The drawings of the partner was this and show your workings clearly. तो क्वेश्चन में कहता है कि दो पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये था, बट गलती ये हुई कि उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी. सो पास एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? पास एडजस्टमेंट का मतलब ही है कि हमने क्वेश्चन कर लिया, हमने सॉल्व कर दिया, बट कुछ चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं कर पाए. अब हम उसमें एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं. तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने कमीशन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सेव और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट नहीं करी. अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ड्राइंग्स और कमीशन इन सब चीज़ों का एडजस्टमेंट करके एक नई एंट्री पास करेंगे, जिससे जो रेक्टिफाइड या एडजस्टेड एंट्री होगी, जो कि जो भी गलत किया है या जो गलत हो चुका है उसको सही करने में यूज़ होगा. तो आगे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. ये हमें निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया गया था, इसलिए सबसे पहले अब हम निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं. ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स. अब आगे हम इसमें लिख रहे हैं जिन जिन पार्टनर्स है, जैसे पुनीत पार्टनर है हमारा, तो पुनीत का अकाउंट. दूसरी पार्टनर हमारी कौन है? उसका नाम है अक्षरा, तो उसका अकाउंट बनेगा. इन दोनों का हम सबसे पहले अकाउंट बना रहे हैं. एक परफॉर्मा है दोनों को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल के लिए? तो जो गिवन कैपिटल है सबसे पहले वो लिखा गया. तो गिवन कैपिटल कितनी है हमारी, हम क्वेश्चन में देख लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमारी पुनीत की कैपिटल जो दे रखी है एट द एंड ऑफ द कैपिटल, मतलब 31 मार्च की जो गिवन है हमें, तो वो हमें देखनी पड़ेगी कितनी है. तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं और पुनीत की कैपिटल है 90,000 और अक्षरा की कैपिटल है 1,10,000. ठीक है, तो 1,10,000 ये हमने रिकॉर्ड कर दिया. अब ओपनिंग कैपिटल में कुछ चीज़ें प्लस होंगी तो कुछ चीज़ें माइनस होंगी. तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्या चीज़ें? ड्राइंग्स. क्योंकि ड्राइंग जब हम करते हैं तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो राइट कैपिटल पे जाने के लिए दोनों की ड्राइंग्स को हमें ऐड करना पड़ेगा. अब पुनीत जो है वो 2,500 रुपये हर महीने निकालता है, तो टोटल ड्राइंग्स उसकी आ जाएगी 12 से मल्टीप्लाई करके आ गया टोटल हमारा 30,000. और अक्षरा की जो ड्राइंग्स है वो क्वार्टरली ड्राइंग्स करती है, तो 10,000 इंटू 4 किया हमने और ड्राइंग्स निकाल ली हमने पूरी, जो कि आ गई 40,000. ठीक है, ये दो चीज़ें हमने ऐड कर दी. इसके बाद क्या क्वेश्चन में गिवन है देखते हैं. और क्वेश्चन में एक हमने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो गलत डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब कितना कितना प्रॉफिट है उनकी रेशोज़ में ही हम बटा होगा, तो हमें उनकी रेशो में वो प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा. तो टोटल प्रॉफिट आई थिंक बटा है 40,000 और उसको हम 2:3 में बांटेंगे. तो ये निकल के आ रहा है पुनीत का 16,000 और अक्षरा का निकल के आएगा 24,000. तो ये दो चीज़ें हमने गलत थी वो हमने वापस कर दी. अब हम एंड कैपिटल कितना आ रहा है पूरी कैलकुलेशन प्लस माइनस करके चीज़ों का निकाल देते हैं. जो चीज़ माइनस है वो हमने ब्रैकेट में डाल दी और जो प्लस में है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है. हम टोटल करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल दोनों की क्या निकल के आई. सो लिख लेते हैं पहले अपना कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है. थोड़ा सा हाँ पूरा अब दिखेगा आपको इजीली. हाँ पूरा अब आपको इजीली शो हो रहा है टेबल कैमरा एडजस्टमेंट. नाउ कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल टोटल करो 90,000 प्लस 30 माइनस 16, ये निकल के आ रहा है 1,04,000. अक्षरा की 1,10,000 प्लस 40 माइनस 24, ये निकल के आया हमारा 1,26,000. नाउ अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 5% के हिसाब से. तो 5% के हिसाब से इसका कितना होगा? ये हो रहा है 5,200 और इसका निकल के आ रहा है 6,300. तो ये आ गया हमारा. तो हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर ली दोनों पार्टनर्स की कितनी है. अब हमें एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जो कि शो करेगी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए था. जो भी गलत डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है
वो हम डेबिट करेंगे दोनों पार्टनर से। डेबिट करने का मतलब है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए जो रॉन्ग चीज़ें होती हैं उनके एडजस्टमेंट टेबल में कैपिटल में उन चीज़ों को डेबिट किया जाएगा, और जो भी चीज़ें जो उनको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो पहले हम एक उसका फॉर्मेट बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम तीनों के नाम लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये फॉर्मेट बन रहा है पर्टिकुलर्स। दूसरा दोनों ही पार्टनर्स के नाम आएंगे इसमें, दोनों पार्टनर्स। पुनीत, उसका भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हम दिखा रहे हैं। डेबिट अमाउंट कितना है, क्रेडिट अमाउंट उसको कितना किया जाएगा। ऐसे ही साथ में हमने अक्षरा का भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बना लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं फर्म का नहीं बना के दिखा रहा हूँ, नहीं तो साथ में फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट आना चाहिए था। अभी दोनों ही पार्टनर्स का इसमें शो कर रहा हूँ, बट टोटल जो दो ही आता है फर्म्स में वो अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि इतना स्पेस मेरे पास अवेलेबल अभी है नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी पार्टनर्स। जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उनको ये एंड ऑफ द ईयर ये प्रॉफिट मिला है, क्योंकि वो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम दोनों को ये वो प्रॉफिट डेबिट कर रहे हैं। वो हमने पीछे क्वेश्चन में अभी जब कर रहे थे हमने देखा था, तो दोनों का डेबिट कर दिया हमने, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब उनको हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट, जो जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो हम ओमिट कर गए। ओमिट मतलब भूल गए देना उनको, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में उसको नहीं लिया। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे व्हाट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, वो हमने कैलकुलेट किया है। अब पीछे क्वेश्चन से हमने देखा था, वहीं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फर्स्ट पार्ट में अभी उसी को हम डालेंगे कि 5200 रुपीज़ पुनीत को मिलना चाहिए, और 6300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्षरा को मिलना चाहिए था। दूसरी चीज़ और क्या उनको मिलना चाहिए, जैसे कमीशन मेंशन है कि अक्षरा को कमीशन भी मिलना था, तो कितना कमीशन है इसमें देख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चन में, और वो भी उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि वो उसको अमाउंट मिलना चाहिए था। तो 4000 का कमीशन है, वो भी उसको क्रेडिट किया है, इसका मतलब वो कमीशन का अमाउंट उसको मिलना चाहिए। ठीक है, अब दोनों चीज़ें देने के बाद टोटल प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट है वो उनकी करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इतना प्रॉफिट बच के आया हमारे पास 9800 पुनीत को मिलना चाहिए, और 14700 मिलना चाहिए अक्षरा को, उनकी हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं हम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड पुनीत का इतना आ रहा है 16000, क्रेडिट साइड हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल करके आ रहा है आई थिंक 15000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15000। सेम ऐसे अक्षरा का 24000 डेबिट साइड में आ रहा है, और क्रेडिट साइड में तीनों चीज़ों को ऐड करके हमारा आ रहा है ये 15 और 10 25,000 करीबन इसमें भी आ रहा है, तो ये भी हमने लिख लिया। अब ये टोटल हमने इसलिए किया जिससे हमें पता चल सके कि एक्चुअल में उनको डेबिट करना है कुछ या क्रेडिट करना है, क्योंकि फाइनली हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो दोनों ही साइड का हमने टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद हमें पता चल रहा है कि डेबिट ज़्यादा हो रहा है 16000, डेबिट में पुनीत का अमाउंट आ रहा है और क्रेडिट में उसका आ रहा है 15000। तो ओवरऑल इसका मतलब है उसको डेबिट करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा पैसा मिल गया था, अब उसको 1000 वापस देना पड़ेगा। और ऐसे ही अक्षरा का हमने देखा 25000 क्रेडिट में आ रहा था, तो उसको इतना। तो अब हमने फाइनली सारी एडजस्टमेंट कर ली है। अब टाइम में एडजस्टमेंट एंट्री पास बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर दी इसमें। और हम एक लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जैसे हमने दोनों का ही अमाउंट सेम आ रहा था, 1000 डेबिट एंड 1000 क्रेडिट, अगर दोनों ही अमाउंट सेम आ रहा है टोटल किया था, तो लास्ट डेट में हम एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये ऑडिट करते टाइम कि ये प्रॉब्लम, ये गलती आई थी। तो पुनीत का डेबिट हो रहा था, इसलिए हम लिख देते हैं पुनीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
और अक्षरा का क्रेडिट हो रहा था, तो हमें उसके लिए लिखने की ज़रूरत है टू अक्षरास कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब हमें साथ में नरेशन लिखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसके मार्क्स कटने हैं अगर हमने नरेशन नहीं लिखा है, तो इसलिए बहुत ही छोटा सा बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर द अबव क्वेश्चन। आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, जस्ट शॉर्ट में याद रहे कि हमें नरेशन लिखना होता है, तो मैंने आपको इस समय यहाँ पे बता दिया कि एडजस्टमेंट की नरेशन लिखना ज़रूरी है। हम दोनों का ही सेम अमाउंट आ रहा था 1000, तो दोनों में ही हमने 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।